आप सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य एक आशीर्वाद है, आयुर्वेद एक आशीर्वाद है। मैं हूं वेंकटेश्वर रेड्डी। मैं हूं पुनर्जन आयुर्वेद संस्थान की तरफ से। कैंसर के ट्रीटमेंट में कई वर्षों के अनुभव के साथ साथ कितने ही लोगों को नया जीवन दान देने की ओर बढ़ रहा है हमारा पुनर्जन आयुर्वेद। सभी प्रकार के कैंसर्स को प्रारंभिक चरणों से लेकर उन्नत कैंसरों तक रासायनिक आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करके पुनर्जन आयुर्वेद के द्वारा अनेकों लोगों को बहुत ही राहत प्रदान की जा रही है। आज के इस वीडियो में हम लंग कैंसर के कारणों के विवरण और डेथ रेशियो क्यों बढ़ रहा है इस बारे में बात करेंगे। देखिए, जो लंग कैंसर है वो अन्य कैंसरों से सबसे खतरनाक है और ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि ये लंग कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लंग कैंसर की वजह से दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं उन सभी का अनुपात दूसरे कैंसरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है और इस बात का प्रमाण भी मौजूद है। परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। मेडिकल साइंस की प्रगति के बावजूद, तकनीकी उन्नति और बीमारी की पहचान के बावजूद इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या नियंत्रण में नहीं आ रही है। उसका कारण है लोगों में जागरूकता की कमी, लोगों में अधूरा ज्ञान है। हम लोग कैंसर को प्राण घातक बीमारी मानते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है हमारी खान पान की बुरी आदतें और खराब जीवन शैली। इंसान के शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है उसके ज्ञान का अभाव, ये जानकारी का अभाव भी समस्या का बहुत बड़ा कारण बनता है। देखिए, जब कैंसर की गांठें बन जाती हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि इसका मुख्य कारण क्या होता है। इस कैंसर की बीमारी का वैसे तो कारण का पता लगाना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ कारण जरूर हैं जिनकी वजह से ये कैंसर का रोग लग जाता है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला तो है प्रदूषण। दिन प्रतिदिन बढ़ते उद्योगों से निकलने वाले जितने भी वेस्ट हैं वो सब प्रदूषण ही हैं। बल्कि इन सभी उद्योगों से निकलने वाले जल और हवा में हानिकारक पदार्थ और जहरीले पदार्थ ये सब उपजाऊ मिट्टी में मिश्रित हो जाते हैं और हमें हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा, हमारे द्वारा पिया जाने वाला पानी, खेती की जमीन और हमारे द्वारा उगाए जाने वाले खाद्य से भी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयले के जलाने से उत्पन्न होने वाले हानिकारक गैसेस ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। एस्बेस्टस, तंबाकू, एल्यूमिनियम जैसे अपशिष्ट भी कैंसर के कारण हो सकते हैं। गाड़ियों से आने वाले प्रदूषण के साथ ही इंसान खुद भी बहुत जिम्मेदार होता है। न जाने वो कितनी बुरी बुरी आदतें डालता है जिसकी वजह से कैंसर के रोग फैलने लग जाते हैं। ये बुरी आदतें कौन सी हैं ये तो हम जानते ही हैं। सिगरेट पीना, गुटखा, खैनी, इन चीजों के कारण लंग कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। हालात बहुत अच्छे नहीं है। एक बार सिगरेट पीने से हमारे फेफड़ों में 500 से अधिक हानिकारक पदार्थ प्रवेश करते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें से 70 से 80% पदार्थ कैंसरस होते हैं। वैसे तो सभी कैंसरस होते हैं। पुरुषों में 90% से ज्यादा लंग कैंसर का कारण तंबाकू ही है और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें अध्ययनों ने सिद्ध की हैं। और दूसरा कारण है हमारी बदलती हुई जीवन शैली। ये भी कैंसर के बहुत बड़े कारण हैं। कुछ भी गलत सलत खाने की आदत, रात में देर से सोने की आदत, व्यायाम ना करने की आदत, बिना वजह का अनावश्यक तनाव लेना जिससे सांस लेने की प्रक्रिया पर बहुत ही ज्यादा गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। लोगों की आजकल इसी तरह की उल्टी सीधी आदतों की वजह से ही कैंसर की कोशिकाओं के शरीर में पनपने और बढ़ने की संभावना बढ़ती है। अब तीसरे कारण की बात करते हैं। अपने फेफड़ों की अगर हम संरचना की ओर जरा ध्यान देंगे तो फेफड़े जो है वो मानव शरीर में एक रिब केज में सुरक्षित होते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे। इसलिए बाह्य लक्षण या फिजिकल सिम्टम से फेफड़ों की क्या स्थिति होती है उस चीज को निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, लंग कैंसर के बाद आदमी को बार बार खांसी आने लगती है और इसे एक मामूली खांसी मानकर हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर मामूली सा इलाज करवा के चले जाते हैं। अगर हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो मुंह से खून और खूंखार रंग का बलगम आने लगता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि फेफड़े में कैंसर पहले से बढ़ चुका है और देरी से पता लगने से इन कैंसरों से निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से आज के समय में हर दिन 100 में से 35% लोग जो लंग कैंसर से पीड़ित होते हैं वो मर जाते हैं। अगर खांसी बढ़ रही है, गला मौजूदा से बदल रहा है, छोटी सी दूरी चलने पर भी थकान होने लग जाती है, 3 या 4 हफ्तों तक बुखार बना रहता है और बिना किसी वजह के आपका वजन घटता ही जा रहा है, तो समझ लीजिए डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल सही और सटीक उपचार की जरूरत है। सही उपचार नहीं मिला तो मौत को टालना मुश्किल हो जाएगा। पुनर्जन आयुर्वेद के द्वारा हम लोग रसायन आयुर्वेद पद्धति के अंतर्गत इस लंग कैंसर को जड़ से मिटाने का दावा करते हैं। दोस्तों, आप लोग कृपया सतर्क रहें। इस तरह के लक्षणों के प्रकट होते ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों से परामर्श करें। इस खतरनाक लंग कैंसर से सुरक्षा प्राप्त करें और स्वस्थ रहें।